नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी, बोले सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही ईडी और सीबीआई जो है गिरफ्तार कर रही है, बीजेपी के नेता खुले घूमते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 12 अक्टूबर के लिए टल गई संजय सिंह की बेल पर अर्जी। संजय सिंह की बेल पर होगी 12 तारीख को सुनवाई, बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस ने कर दिया है आम आदमी पार्टी का समर्थन। राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले अभी चुनाव तक कई और लोगों को बीजेपी बनाएगी निशाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनीष सिसोदिया केस में बुरी फंसी ईडी, सुप्रीम कोर्ट बोला कहां है सबूत दीजिए। अब आप समझिए, अभी तक तो इन्होंने गिरफ्तार करके रखा था, लेकिन जब सबूत पेश करने की बात आएगी तो क्या करेंगे पेश, ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस सरकार में इंसाफ मिलना नामुमकिन है, इस सरकार के चलते ही देवरिया में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 साल की बच्ची को बनाया आरोपी, तो लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो है यहाँ पर जमकर साधा निशाना, बताएंगे क्या कुछ सवाल उठने लगे 10 साल की बच्ची को वो बनाने पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत से मिले सत्यपाल मलिक, अब राहुल गांधी के लिए जो है लड़ेंगे सत्यपाल मलिक, बता दें बीजेपी में हड़कंप मच गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की आंधी में उड़ेगी बीजेपी, कमलनाथ लगातार मजबूत हो रहा, बताएंगे क्या कुछ है मध्य प्रदेश का मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हमारी पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, बीजेपी सिर्फ झूठ फैला रही है, 1000 से ज्यादा हम पे छापे मार चुकी है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जमकर गरजती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने लिया बीजेपी को निशाने पर। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर पर ही ईडी और सीबीआई जा रही है, लेकिन बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हो जो उनके घर पर न ईडी आती है न सीबीआई जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े बड़े घोटाले कर रही है, एक के बाद एक बड़े कांड कर रही है, लेकिन बीजेपी के घर पर कोई ईडी और सीबीआई नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को मोदी जी का एक तरीके से दोस्तों आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसे में बीजेपी जब सत्ता में है दोस्तों तो वो अपने नेताओं को तो बचाती है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। संजय सिंह का शराब घोटाले में नाम आने के बाद अब ईडी पर सवाल उठने लगे कि ईडी एक एक कर जो है यहाँ पर तमाम चीजों को और उन तमाम आवाजों को रोक देना चाहती है जो सच्चाई के लिए उठ रही हैं। जैसे कि आपने अभी एक दिन पहले देखा, न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापे पड़ गए, अभिषेक शर्मा समेत कई लोगों के फोन जब्त कर लिए गए। और यही नहीं, अभिषेक शर्मा को कल बुलाया भी था बातचीत के लिए। आपको बताते चले इन तमाम सवालों पर सवाल उठ रहे हैं कि पहले न्यूज क्लिक के पत्रकार, अब संजय सिंह, अगला नंबर किसका है। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक भाषण में कहा था, जब विपक्ष इकट्ठा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि तैयार रहना, बीजेपी कई लोगों को जो है यहाँ पर अभी अरेस्ट करेगी। और वही हो रहा है दोस्तों, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस दिन कहा था कि तैयार रहिएगा पहले से ही, अब बीजेपी ईडी और सीबीआई भेजेगी आपके घर पर, और वही हो रहा है। जैसे ही विपक्ष एकजुट हुआ कि बीजेपी को डर लगने लगा। दरअसल विपक्ष का वोट परसेंटेज देखकर बीजेपी डरी हुई है, उसे अच्छे से पता है कि हम सत्ता से बाहर जाएंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ पैर मारने लगी। उसको ये एहसास हो रहा है कि अगर हम सत्ता से चले गए तो फिर क्या होगा। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री को जो है यहाँ पर आदत पड़ चुकी है सत्ता की। अब ऐसे में सीधे सीधे प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा और मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर दिया। आपको याद होगा दोस्तों, अभी इतने बड़े बड़े कांड हुए, किसी घर पर सीबीआई और ईडी नहीं पहुंची।
फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी आए संजय सिंह के समर्थन में खुलकर। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी डर गई है, बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसलिए वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का डर है। प्रधानमंत्री मोदी डर चुके हैं, उनको डर लग रहा है कि विपक्ष एकजुट हो गया है, अब हमारा क्या होगा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आम बात हो चुकी है। अभी तो बीजेपी और लोगों के घर पर छापे मारेगी चुनाव से पहले। आपको बता दें उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति का एक हिस्सा है। बीजेपी जानबूझकर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है जो गठबंधन से जुड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आम आदमी पार्टी की जान है, ऐसे में संजय सिंह को भी बीजेपी ने अरेस्ट करवा लिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया और उससे पहले जो है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करवाया था। तो 3 बड़े नेता जेल में हैं, आपके और भी कई लोग हैं, लेकिन जो बड़े मेन दिग्गज है ये 3 नेता ही हैं। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दोस्तों जो है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, ये 3 लोग जो है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। अब बीजेपी ने इन्हीं तीनों को तोड़ा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को अब दिक्कत है क्योंकि उनके पास इतने नेता भी हैं नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, संजय सिंह राज्यसभा की बुलंद आवाज है, हमेशा वो जब भी राज्यसभा में कुछ बहस होती है तो संजय सिंह खुलकर बोलते हैं। और यही कारण दोस्तों संजय सिंह की आवाज से ही बीजेपी को डर लगता है। बीजेपी को सिर्फ एक बात की चिंता है कि मेरे खिलाफ जितनी भी आवाजें उठाएंगे उनको दबा दिया जाए 2024 से पहले, क्योंकि 2024 के पहले अगर दबाया जाएगा तो अभी तो वक्त है, बाद में वक्त होगा नहीं, इसलिए उन तमाम लोगों को दबाया जा रहा है। किसी को भी सच लिखने नहीं दिया जाता। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले दैनिक भास्कर जो अखबार है वो सच लिखने लगा था, लेकिन जैसे ही दैनिक भास्कर ने सरकार के खिलाफ सच लिखना शुरू किया उसके ऑफिस पर छापे पड़ गए, जिसका असर ये हुआ कि दैनिक भास्कर ने वापस से वही खबरें छापना शुरू कर दिया जिसमें मोदी सरकार की तारीफें हों। और ये इसलिए भी सवाल उठते हैं, सिर्फ दैनिक भास्कर की बात नहीं है, जितने भी अखबार हैं इस वक्त, जितने भी मेन मिनिस्ट्री मीडिया है दोस्तों, तमाम लोग मोदी सरकार की तारीफ में लगे रहते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों मनीष सिसोदिया केस में बुरी फंस गई ईडी से एससी ने मांगा जवाब, कहाँ है जो है सबूत। दरअसल दोस्तों गिरफ्तार करके रखना एक अलग बात होती है, लेकिन जब सबूत पेश करना होता है सुप्रीम कोर्ट में तो बीजेपी के पास कुछ नहीं होता है। बीजेपी सिर्फ परेशान करने के लिए ये अफवाह फैला देती है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, हमने ये बरामद किया वो बरामद किया, लेकिन जिस दिन चाहे वो 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, जब कोर्ट में सबूत पेश करने की बात आती है तो ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं होता है, जिसका असर ये होता है कि बेचारा जो इतने दिन तक जेल में रहा उसको फोकट ही जेल में रखा। और ये सब कुछ परेशान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास सबूत था तो आपने कोर्ट में पेश क्यों नहीं करा। अब जब सिसोदिया केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि सबूत कहाँ है दीजिए, तो ईडी दोस्तों चुप हो गई। ईडी को 12 तारीख तक का टाइम दिया है कि 12 अक्टूबर तक आपको सबूत देना ही होगा, वरना आपको बताते चले सिसोदिया को बेल मिल सकती है। ज्यादातर आसार इसलिए लग रहा है दोस्तों कि मुझे नहीं लगता कि ईडी के पास कोई भी सबूत होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सबूत होता तो वो अभी पेश कर देती। जिनके पास सबूत नहीं होता वही टाइम लगाते, और सिर्फ ये परेशान करने की प्रक्रिया है। 4-6 महीने जेल में रखकर खूब टॉर्चर करो, अगर बंदा टूट जाए तो ठीक है, ना टूटे तो फिर उसको तो बेल मिल ही जाती है, सबूत नहीं होता है तो। पर जो उसके 6-7 महीने परेशान हुआ वो समय वापस नहीं आता है। बस यही कारण है जो बीजेपी की चालाकी यहीं तक है। बीजेपी का मेन मोटिव ही है कि कैसे विपक्ष को परेशान करना है, कैसे जो है यहाँ पर विपक्ष को परेशान करके इस पर दबाव डालना है, उसे ये कहना है कि हमारे साथ आ जाओ, अगर ना आए तो फिर उसको दोस्तों सजा दिलाई जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों संजय सिंह के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे बोले जो भी सच बोलता है बीजेपी के खिलाफ बीजेपी करती है उसको टारगेट, उसको निशाने पर ले लेती है।
उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल ये बीजेपी की रणनीति बहुत पुरानी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है बीजेपी, और देश की डेमोक्रेसी का खत्म होना ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपको बताते चले सीधे सीधे यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल देश की डेमोक्रेसी को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश का लोकतंत्र या आजादी की जब बात होती है तो लोग उस चीज पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में अगर कोई खुलकर भी बोलता है तो बीजेपी उसके ऊपर कार्रवाई कर डालती है। और ये तो एक तरीके से लोकतंत्र पर हमला ही हुआ कि अगर कोई आपके खिलाफ बोल रहा है तो आप उसको चुप करा रहा। एक बार जब मनमोहन सिंह साहब दोस्तों दिल्ली की यूनिवर्सिटी में गए, तब कुछ छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए और उनका भयंकर विरोध किया। माना जाता है इस टाइम मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि इनके ऊपर केस मत दर्ज करना, मुझे नहीं करवाना। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है, वो तो यूएपीए लगाकर स्टूडेंट को अंदर डाल देती है अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो। एनआरसी सीएए में लोग खड़े होते हैं तो उन पर यूएपीए डालकर उनको लंबा जेल भेज दिया जाता है। और यूएपीए को तो एक मजाक बना रखा बीजेपी ने। यह कानून दोस्तों अंग्रेजों का था, इस कानून का जबरदस्त तरीके से यूज किया जाता है। या तो बीजेपी बड़ी कहती है कि यह अंग्रेजों का नाम है, लेकिन कानून आज भी अंग्रेजों का ही चला रही है। और यूएपीए से दोस्तों सरकार को बहुत सहारा मिलता है, वो अपने विरोधियों को इतना लंबा भेजती है कि उसमें बेल भी नहीं मिलती। यूएपीए लगा दो तो लगभग 1 साल तक तो आप इस पर कोई ट्रायल भी नहीं कर सकते। और यही बीजेपी का यूएपीए जो है वो बीजेपी का हथियार बना हुआ है। इस पर कई बार विपक्ष ने सवाल उठाया कि इस कानून को खत्म होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस सरकार में नहीं मिल सकता इंसाफ, इस सरकार में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जो लोग इंसाफ देने की बात करते हैं उस सरकार में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बस का अब कुछ नहीं रह गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से नाकारा हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनके खिलाफ भी पूरे एविडेंस नहीं है और दोनों पक्षों पर बात आ रही है। उन्होंने कहा कि एक पक्ष जो पहले वाला था उसने दराती लेकर गला काट दिया था एक का, जिसकी हत्या हो गई थी, और उसके बाद बदले में पूरे इसके परिवार को खत्म कर दिया गया। सवाल वही है दोस्तों, और फिर से वही सवाल उठेगा कि आखिरकार सरकार की नीति क्या है, वो किस बेसिस पर काम करती है। क्योंकि अभी जो हो रहा है ना दोस्तों, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहा है। सवाल ये खड़े हो रहा है कि भैया आप एक तरफ जो है वो देश में बात करते हो कि हमारा बीजेपी का कानून तो इतना मजबूत है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों आए दिन ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कभी अतीक की हत्या, कभी इस तरीके की बड़ी चीजें। तो इसको लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक पर दोस्तों सवाल है। और इस वक्त ये होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक दोस्तों हर कोई सच से भागने का काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? आप सच्चाई से भागोगे कब तक? सच के लिए आप कुछ भी नहीं करते हो, और सच अगर बोलने की बात आती है तो आप भाग निकलते हो। यही बीजेपी की असलियत है। और अखिलेश ने कहा कि अगर उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो हम खुद जाएंगे जहां पर देवरिया, और वहां पर जाकर उनसे बात करेंगे, पूछेंगे उनसे ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। मतलब साफ है दोस्तों कि अखिलेश यादव भी उन लोगों से बात करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं जो सब कुछ हुआ है इस पर क्या उनकी सोच है। अब अखिलेश यादव भी वहां पर जाएंगे जहां पर ये बड़ा कांड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत से मिले सत्यपाल मलिक तो बीजेपी में मच गया हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सत्यपाल मलिक जो कि बीजेपी के ही राज्यपाल रह चुके मेघालय के, ऐसे में सत्यपाल मलिक के अशोक गहलोत से मिलने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं सत्यपाल मलिक। आपको बताते चले सत्यपाल मलिक जी जो है उन्होंने पुलवामा हमले का बीजेपी का राज खोला था। उन्होंने बताया था कैसे बीजेपी ने जो है पुलवामा हमले के जरिए जो झूठ फैलाया था उसमें सरकार की पोल खोली थी। आए दिन सत्यपाल मलिक किसानों के समर्थन में भी रहते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार दोस्तों बीजेपी करना क्या चाह रही है। सत्यपाल मलिक के आने के बाद दोस्तों बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि सत्यपाल मलिक के पास बीजेपी के कई ऐसे राज हैं जो अगर शायद सत्यपाल मलिक ने खोल दिए तो बीजेपी के लिए दोस्तों मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को तो पहले ही दबाए हुए, लेकिन जब सच बताने की बात आती है दोस्तों तो बीजेपी के पास कुछ रहता नहीं है। अभी सवाल क्या है? अभी सवाल यही है दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुरभैया नेता तक महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे सवालों से भागते हैं, और आम जनता जब ये सवाल पूछती है तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अशोक गहलोत और सत्यपाल मलिक दोस्तों वो जनता के बीच जाएंगे, बातें कर रहे हैं, खास करके सत्यपाल मलिक किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो या फिर पुलवामा अटैक में मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से गई जानों का सबका राज खोलते ही रहते हो, इसीलिए सत्यपाल मलिक के आने से बीजेपी में डर है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह के समर्थन में दोस्तों जमकर भड़के तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी के खिलाफ जो भी सच बोलता है बीजेपी उसके ऊपर करती है कार्रवाई। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी लगातार झूठ फैला रही है। सबसे बड़ी बात यह, तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले लालू जी को भी खूब परेशान किया गया, वो सच बोल रहे थे तो, और अब हमें भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक फंडा है जो बीजेपी ने करा है। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। दरअसल दोस्तों ये आरोप तो हमेशा ही लगते रहते हैं, चाहे वो संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया हो या इससे पहले कई नेताओं को। लेकिन सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि बीजेपी आज देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। इससे पहले भी बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि बीजेपी उन विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है जिनको कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों का सपोर्ट मिला हुआ होता है। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जो है सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की ही रणनीति है। बीजेपी विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और दोस्तों बीजेपी एक एक कर ईडी का शिकंजा भी इसीलिए कसवा रही है। लेकिन अब तेजस्वी यादव के इस खुलासे के बाद उन्होंने कहा कि डरने वाला कोई भी नहीं है, बीजेपी जितनी चाहे उतनी कार्रवाई कर ले लेकिन हम डरेंगे नहीं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि फिलहाल इस राजनीति का कोई अंत नहीं है, बीजेपी की राजनीति यही है, वो इसी तरीके से राजनीति करती है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़कर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को जो करना है वो कर ले, हम डरेंगे नहीं, हम इसी तरीके से जो यहाँ पर सच बोलते रहेंगे और आगे भी सच बताएंगे। अब एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल सच को लेकर तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर होगा, और बीजेपी में भी दोस्तों भगदड़ तो मची हुई है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि सच से बीजेपी भागती है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। बोले बीजेपी वहां पर क्यों नहीं भेजती अपनी टीम को जहां पर अभी 12 बच्चों की जान चली गई, जो भी 31 लोग मौत के घाट उतर गए। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल जो महाराष्ट्र के अस्पताल में हत्याएं हुई है, एक तरीके से दवाई की कमी से जो लोग मारे गए उसको लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल वहां पर क्यों नहीं जा रही है इनकी ईडी और सीबीआई। जमकर उद्धव ठाकरे ने साथ दिया संजय सिंह का। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ सच बोल रहा है बीजेपी उसके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई कर रही है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार यही चीजें फैल रही हैं और बीजेपी सच से भाग रही है। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे पहले संजय रावत, नवाब मलिक, तमाम लोगों को दोस्तों बीजेपी ने गिरफ्तार कर चुकी है, और नवाब मलिक तो अभी भी हैं, अभी कुछ दिन पहले कस्टडी से बाहर निकले थे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज अगर कोई आपके खिलाफ सच बोलता है तो क्या आप उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाइयां करोगे? बदला लेने की कार्रवाई के हिसाब से ही बीजेपी ये करती है। कई बार बीजेपी पर यह आरोप लगे कि बदले की कार्रवाई में जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पगला जाती है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि छोटे मन से कुछ नहीं होता है, राजनीति में मन बड़ा रखना चाहिए। वो बात शायद बीजेपी भूल गई है। बीजेपी ने जो राजनीति पहले थी वो राजनीति आज नहीं होती है, क्योंकि कई जो पहले के लोग हैं वो बताते हैं कि पहले की राजनीति इतनी गंदी नहीं थी। जो आज राजनीति गंदा कर दिया गया है दोस्तों, खास करके बदले के लिए एक दूसरे को जेल भेज दिया जाता है, लंबे समय तक जेलों में सड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है ताकि वो पार्टियां छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो जाए।
और ये आम आदमी पार्टी के साथ तो बहुत ही होता है, कई बार हुआ है। फिलहाल दोस्तों देखना ये होगा कि संजय सिंह की बेल कब तक मिलती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आप